नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पूजा गायकवाड़ आप सभी का आपके अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी संयुक्त से पहली कविता नदी की पुकार इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। नदी की पुकार, इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है बेटा सुरेश चंद्र मिश्र। सुरेश चंद्र मिश्र जी का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 18 मई 1965 को हुआ। आप आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार रहे हैं। इनकी रचनाएं संकल्प, जय गणेश, वीर, शिवाजी, पत्नी पूजा, काव्य संग्रह आदि बहुत चर्चित रहे हैं। आइए हम लोग पद्य संबंधित देखते हैं। हमें कविता में क्या पढ़ना है। सामान्यतः स्वर, पद और ताल से युक्त गान ही गीत है। इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो गीत है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को, नदी के महत्व को दर्शाते हुए उसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। आज जो वर्तमान समय में नदियाँ दूषित होते जा रही हैं, उनको दूषित न कर उन्हें शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए यहाँ पर कवि ने कहा है और इसे मानवीकरण किया गया है बच्चों, जिसमें नदी मानव से ये कह रही है कि उसके जीवन को बचाए मनुष्य, ताकि वो उसके ही काम आ सके आगे चलकर। आइए पढ़ते हैं कविता को। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। बच्चों, आप सभी ने आसपास नदी, तालाब देखे ही होंगे, जिनमें आज हम बहुत तरह के प्रदूषण देख रहे हैं। यानी जो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, वो प्रदूषित होता जा रहा है। उसमें बहुत सारे कचरे फेंके जा रहे हैं। कोई फूल, पत्ते, फ़ोटो आपने देखे होंगे जो हमें आवश्यकता नहीं है, जो खराब हो गए हैं, या जो हमने ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाए थे, हार चढ़ाए थे, उन सब को पूजा पाठ में जो चीज़ें यूज़ की गई थी, उन सारी चीज़ों को उठाकर हम देखते हैं लोग उसे नदी में फेंक देते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ों से, पॉलीथीन से नदियों में कचरा बढ़ता जा रहा है और उसका पानी जो है प्रदूषित होता जा रहा है। और नदी इस बात से परेशान होकर मनुष्य को कह रही है कि हे मनुष्य, मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मैं ही सबको जीवन देने वाली हूँ। क्योंकि आप सभी ने सुना है बच्चों, जल है तो कल है। यानी बिना जल के कोई भी जीव का जीवित रहना असंभव है। चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो, जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, सभी के लिए ये जल बहुत ही आवश्यक है। और जब तक जल नहीं मिलेगा, कोई भी मनुष्य इस धरती पर जीवित नहीं रहेगा। तो सबको जीवन देने का काम जो है जल कर रहा है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे। नदी क्या कर रही है? अपना जल देकर सभी को जीवन दे रही है, सभी को जीवन दान दे रही है और सभी की भलाई कर रही है। लेकिन कल कल की
जो नदी बह रही है बच्चों, वो नदी का पानी जो है बहते हुए कल कल का आवाज़ कर रहा है और वो कल कल की आवाज़ करते हुए है इन सभी मनुष्यों से गुहार लगा रही है कि हे मनुष्य, अब मुझे दूषित करना बंद करो, अब मेरा जीवन बचा लो। आइए आगे देखते हैं बच्चों। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली यानी मर्यादा, लिमिट। कह रहे हैं मैं अपनी मर्यादा में बह रही है। नदी जो है वो अपनी मर्यादा में बह रही है, उसके जो लिमिटेशन है, उसकी जो लिमिट है वो उसे याद है और वो उसे जितनी जगह की आवश्यकता है, जितनी नदी है वो उसी नदी में जो है अपनी मर्यादा में होकर बहती है। होकर अमृत धारा, उसकी पानी कैसे है? अमृत के समान है। अमृत जो है बच्चों, जिसको पी लेने से, अमृत पी लेने से मनुष्य जो है अमर हो जाता है कहते हैं, तो वो अमृत के समान है। जीवन देने वाला जो पानी है वो नदी का पानी कैसा है? अमृत के समान है। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करती। नदी कह रही है कि मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी हो, कोई भी प्राणी हो, मैं किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं करती। मैं उस सभी की प्यास बुझाती हूँ जो प्यासा मेरे पास आता है। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदारे। पर यानी दूसरों का, हित यानी मदद करना बच्चों, हित करना, उनकी मदद करना, उनकी भलाई करना। पर हित का जीवन है अपना। नदी कह रही है मेरा जीवन कैसा है? परहित का है। मैंने मेरा पूरा जीवन दूसरों के हित करने में, दूसरों की भलाई करने में लगा दिया है। मत बनिए सौदाई रे। सौदाई का मतलब होता है बेटा सौदा करना, व्यापार करना। व्यापार यानी क्या? जो आप चीज़ें खरीद रहे हैं उसके बदले में कुछ देना। अगर आप कोई वस्तु ले रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ देना और लेना, लेन देन को हम कहते हैं व्यापार। तो यहाँ पे कह रहे मत बनिए सौदाई रे। मैं सौदा नहीं कर रही हूँ, मैं तो हर किसी का क्या कर रही हूँ? भला कर रही हूँ। और कल कल की आवाज़ करते हुए नदी अब मनुष्य से गुहार लगा रही है, मनुष्य से विनती कर रही है कि हे मनुष्य, हे मानव, मुझे प्रदूषण मुक्त करो, मुझे दूषित मत करो। मैं तुम्हारे ही काम आने वाली हूँ, तुम्हारे ही भविष्य को बनाने वाली हूँ। हे मनुष्य, मुझे अब दूषित करना बंद करो। गिरवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन, गिरिवन का मतलब है बच्चों पहाड़। ठीक है, पहाड़ से, पर्वत से जब नदी निकली थी, नदी के लिए जब मेरा सफ़र शुरू हुआ था, जब मैं पर्वत को छोड़कर निकली थी, तब मैंने अपने मन में एक सपना पाला था, यानी मैंने एक सपना देखा था। पथ, पथ का मतलब है बच्चों रास्ता। मेरे पथ में जो भी मिल जाएगा, जो भी मेरे पथ में, मेरे रास्ते में
मुझे मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं बस उसे अपना बना लूँगी, वो मेरा अपना होगा। मैं उसे अपना जल दूँगी, उसकी प्यास बुझाऊँगी और मैं सभी को अपने रास्ते में मिलने वाले पेड़, पौधे, जानवर, पशु, पक्षी, हर प्राणी को अपना बनाते हुए चलूँगी। लेकिन मेरा ये सपना, नदी कह रही है कि मेरा ये सपना नहीं पूरा हुआ, क्योंकि मगर मैं तो उन सभी को अपना बनाना चाहती थी, मगर लोगों ने तो मलिनता का मतलब है बेटो गंदगी, मगर लोगों ने तो मुझ में गंदगी मिला दी है। जिन्हें मैं अपना बनाना चाहती थी, जिन्हें मैं अपना शुद्ध जल देना चाहती थी, जिन्हें जीवन देना चाहती थी, वही लोगों ने मेरे अंदर अब मलिनता, गंदगी को मिला दिया है। और कल कल करती हुई नदी कह रही है, कल कल की आवाज़ करती हुई ध्वनि के साथ नदी कह रही है कि हे मनुष्य, अपने भावी जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए ही सही, अब मुझे प्रदूषित करना बंद करो, मुझे प्रदूषण रहित करो। आशा करती हूँ बच्चों ये 2 स्टैंजा जो है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके